नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके आंसर की के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम 13 नवंबर को ही होने वाला था। जो भी बच्चे इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड से अपना संबंध रखते हैं, जिन बच्चों का फाइनल एग्जाम बिहार बोर्ड से इंटर का 2025 में होने वाला है और उनका सेंटअप एग्जाम अभी चल रहा है, तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम 13 नवंबर को ही होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश बिहार बोर्ड ने उस डेट को आगे बढ़ाकर 23 नवंबर को कर दिया था। दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक इंग्लिश का एग्ज़ाम सेंटअप वाला नहीं दे पाए हैं तो आप लोग 23 नवंबर को इस एग्ज़ाम को ज़रूर से दे दीजिएगा। कल ही दोस्तों 23 नवंबर है, कल ही आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। इस वीडियो में मैंने इंटर के सेंटअप एग्ज़ाम से संबंधित जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लिया है, यह क्वेश्चन पेपर 100% रियल है। दोस्तों, यही क्वेश्चन पेपर कल आप लोगों को आपके सेंटअप एग्ज़ाम में मिलेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो में बताए गए कुल जितने सारे आपके इंग्लिश के पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके आंसर को समझने का प्रयास करें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर जो आपके विषय कोड रहेंगे वो रहेंगे 105 या 124 या 205 या 223 या 305 या 330। यही दोस्तों आपके सब्जेक्ट कोड रहेंगे। ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे 100 ठो, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 85 प्रश्न का सही जवाब देना है, लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में आपके 100 प्रश्न का दोस्तों सही जवाब दूंगा आंसर के रूप में। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर सवाल का। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग पहला नंबर जो सवाल है उसमें आप देख सकते हैं लिखा गया है द गर्ल्स वेयर पेंटिंग द बॉक्स। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द बॉक्स वाज बीइंग पेंटेड बाय द गर्ल्स। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 2 नंबर सवाल में कहा गया है द प्रिंसिपल सेड टू हिम कॉल द गार्ड। यहाँ पर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द गार्ड। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 3 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों द एंटोम ऑफ क्लियर इज। 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैग्यू। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 4 नंबर सवाल में कहा गया है ही खाली स्थान द वर्क यस्टरडे। दोस्तों, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डीड। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 5 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर द टाइगर मेड ए, खाली स्थान है अटैक। दोस्तों, द टाइगर मेड ए, 5 का करेक्ट आंसर होगा डेंजरस। द टाइगर मेड ए डेंजरस अटैक। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 6 नंबर सवाल में कहा गया है वेयर, खाली स्थान यू गोइंग दिस इवनिंग। दोस्तों, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर, वेयर आर यू गोइंग दिस इवनिंग। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 7 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से आप लोगों को करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एवरी चाइल्ड लाइक्स ए चॉकलेट। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 8 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों यहाँ पर ही खाली स्थान फिश फॉर लंच। यहाँ पर 8 का सही आंसर हो जाएगा वाज इट, ही वाज इट फिश फॉर लंच। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 9 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों ट्राई टू रीच द विलेज, खाली स्थान सनसेट। 9 का सही आंसर होगा बिफोर, ट्राई टू रीच द विलेज बिफोर सनसेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल में कहा गया है व्हाट डिड, खाली स्थान से अबाउट द वर्क। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सी। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 11 नंबर दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है 11 नंबर सवाल में वी विल वर्क ऑन द कंप्यूटर। तो दोस्तों यहाँ पर अनटिल ही कम्स बैक, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल में कहा गया है ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। इसका दोस्तों आप लोगों को डायरेक्ट नरेशन बताना है जो करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही सेड टू
टू मी वेयर डू यू लिव, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल में कहा गया है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो दोस्तों सही वर्ड होगा उसी को आपको चूज करना है। 13 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सबूटेज ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 14 नंबर सवाल में कहा गया है विनिंग द कॉम्पिटिशन वाज, यहाँ पर खाली स्थान है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ गलत बोला क्या, विनिंग द कॉम्पिटिशन वाज खाली स्थान। 14 का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फीदर इन द कैप, ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 15 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है ही फेल एंड वाज टेकन टू खाली स्थान हॉस्पिटल। 15 का सही आंसर होगा यहाँ पर नो आर्टिकल, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। 16 नंबर सवाल में कहा गया है सी हैज गोट ए लॉट ऑफ बुक्स, यहाँ पर क्या आएगा भाई, तो दोस्तों यहाँ पर आएगा दोस्तों 16 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हैजेंट सी। हैजेंट सी आपका करेक्ट आंसर होगा 16 का, ठीक है। यहाँ पर 17 नंबर सवाल में कहा गया है आई ईट राइस, आप लोगों को करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। आई ईट राइस विथ माई हैंड, विथ दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है 18 नंबर सवाल में इट इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट आपका ये दोस्तों करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 19 नंबर सवाल में कहा गया है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आप लोगों को करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। 19 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला, आई एम रेडी टू से दिस टू हर फेस, ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 20 नंबर सवाल में कहा गया है चूज द करेक्ट एंटोम ऑफ ए पनिशेड, यहाँ पर दोस्तों जो 20 का करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे परडोनेड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल में कहा गया है खाली स्थान इज योर प्रॉब्लम, आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना है। 21 के लिए सही आंसर होगा यहाँ पर वाट, दोस्तों क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पर हम लोग वाट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 22 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर संगीता खाली स्थान टू ब्रदर्स, तो दोस्तों 22 के लिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैज, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट आंसर होगा, संगीता हैज टू ब्रदर्स। यहाँ पर 23 नंबर सवाल में कहा गया है चूज द ओड ऑन आउट, चूज द ओड ऑन आउट, यहाँ पर दोस्तों जो मतलब भिन्न वर्ड है उसी को चूज करना है। दोस्तों लायन लिपोर्ट टाइगर ये सभी दोस्तों क्या है, ये सब हिंसक दोस्तों, ये सब के सब शिकारी है, ठीक है। ये स्वयं मतलब मार कर किसी जीव को खाते हैं, लेकिन जो लोमड़ी है वो स्वयं दोस्तों मार कर किसी जीव को नहीं खाता है, वो दोस्तों किसी दूसरे द्वारा मारे गए जीव को ही दोस्तों वो खाता है, ठीक है, यानी कि छोड़ा गया जो मांस है उसको वो खाता है, इसलिए दोस्तों यह क्या है, यह भिन्न है। और साथ ही दोस्तों लायन लिपोर्ट और टाइगर इन सभी से दोस्तों यह चन्हाक होता है, यह चालाक होता है, क्लेवर होता है, इसलिए हम लोग फॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल में कहा गया है व्हेन इट्स पोरिंग डाउन आउटसाइड यू शुड, 24 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी टेक अन अम्ब्रेला, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 25 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर ही वॉकड खाली स्थान डाउन द स्ट्रीट, यहाँ पर 25 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फादर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 26 नंबर सवाल में कहा गया है बी नीड टू बाई खाली स्थान बटर, दोस्तों 26 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सम, बी नीड टू बाई सम बटर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों खाली स्थान यू हैव अनदर कप ऑफ टी, तो दोस्तों यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल, बिल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 28 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है ही कॉन्फाइडेड खाली स्थान में, तो दोस्तों 28 के लिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इन, आप लोग इन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों हाउ ओल्ड आर यू, खाली स्थान है यहाँ पर हाउ ओल्ड आर यू क्वेश्चन मार्क आई खाली स्थान है। 29 में दोस्तों आएगा करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा सी यानी कि आई एम, आई के साथ क्या लगता है एम लगता है, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल में यहाँ
यहाँ पर पूछा जा रहा है इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दैट इज सर्टेन। 30 के लिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इट इज सर्टेनली दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों 31 नंबर सवाल में कहा गया है व्हाट्स डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है। 31 का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा होमोफोन्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 32 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है बी बोथ। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। बी बोथ यहाँ पर क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 33 नंबर सवाल में कहा गया है मीनिंग ऑफ है ब्यूरिंग क्वेश्चन इज। तो दोस्तों यहाँ पर 33 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विडली डेबेट यूसू। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 34 नंबर सवाल में कहा जा रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो दोस्तों सही वर्ड होगा उसी को चूज करना है आप लोगों को। 34 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनिफिट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 35 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है जॉन इज। यहाँ पर बोला जा रहा है जॉन नहीं है, जोहन है। जोहन इज वेयरिंग द न्यू शर्ट। यहाँ पर 35 के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यू। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 36 नंबर में पूछा जा रहा है नो सुनर डिड द थीप सी द पुलिस। खाली स्थान है, तो दोस्तों 36 में जो सही आंसर होगा वो होगा देन पुलिस देन ही रन अवे। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा जा रहा है व्हाट खाली स्थान डू यू टेक फॉर वर्क पैलेस। 37 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राउट। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों 38 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट साइनोम ऑफ ए फैच। आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों साइनोम आपको यहाँ पर चूज करना है। 38 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिंग। दोस्तों ब्रिंग आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट एंटोम ऑफ ए डेट्स। यहाँ पर दोस्तों डेट्स का सही जो आपका करेक्ट जो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन होगा उसी को चूज करना है। 39 के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइक। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों डेट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हो गया। 40 नंबर में कहा गया है आई एम अफेयर्ड खाली स्थान 3। तो दोस्तों 40 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ गोइंग। आई एम अफेयर्ड ऑफ गोइंग देयर। दोस्तों हमसे मिस्टेक से 3 बोला गया है, नहीं देखे थे। आई एम अफेयर्ड ऑफ गोइंग देयर। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 41 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है बाय द टाइम सी वाज 15 सी खाली स्थान ए फेमस सिंगर। 41 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैड बिकम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल में कहा गया है व्हाट वाज द काउज खाली स्थान हिज एनएक्सटी। 42 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑफ। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 43 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर ही इंटरेड खाली स्थान हाउस ही लिव्ड इन ए ईयर एगो। दोस्तों यहाँ पर 43 में कौन सा आपका सही आर्टिकल आएगा उस आर्टिकल का नाम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा द। ही एंटरेड द हाउस ही लिव्ड इन ए ईयर एगो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा द। ठीक है, 44 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है ही इज वरीड अबाउट हिज ब्रेड एंड बटर देज डैज। 44 के लिए दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर मेंस ऑफ लिवलीहुड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे लिवलीहुड। ठीक है, 45 नंबर सवाल में कहा गया है बेब डन आवर जॉब। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा हैवेंट बी। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 46 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है यू खाली स्थान फॉलो द रूल्स। 46 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मस्ट। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 47 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है आवर एग्जामिनेशन खाली स्थान द नेक्स्ट मंथ है। तो दोस्तों यहाँ पर 47 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हैड स्टार्टेड। हैड स्टार्टेड आपका सही आंसर होगा। 48 नंबर सवाल में कहा जा रहा है बी बेंट आउट खाली स्थान द बेल रैंग। 48 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि आफ्टर। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 49 नंबर सवाल में कहा गया है
ऑली डिड नॉट इन्वेस्ट ऑल हीज सेविंग्स, ही वाज वाइज। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जानते हैं कॉम्बिनेशन, आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस आप लोगों को चूज करना है। 49 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑली वाज वाइज इनफ नॉट टू इन्वेस्ट ऑल हीज सेविंग्स। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है राजा इज खाली स्थान डे एंड नाइट। 50 के लिए दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्किंग। दोस्तों नाइट की जगह नाइट होगा, गलती से नाइट लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर सवाल में कहा गया है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आप लोगों को करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो दोस्तों 51 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। आप लोग ऑप्शन नंबर ए में जो है उसी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, सी वॉन द कॉम्पिटिशन लास्ट ईयर टू। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 52 नंबर सवाल में पूछा गया है इट खाली स्थान है इजी। 52 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इज, इट इज इजी, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर सवाल में कहा गया है विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है वाल्टर डिला मेयर वाज ए ब्रिस्ट पोएट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सही जो ऑप्शन दोस्तों होगा वही बताना है। तो 53 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर डिक्लेरेटिव, ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 54 नंबर सवाल में कहा गया है द चाइल्ड खाली स्थान वेल इन द लास्ट नाइट कॉन्सर्ट। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि परफॉर्म। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग 54 को दोस्तों सेलेक्ट कर लेंगे डी के लिए, ठीक है, डी नहीं होगा, परफॉर्मेड होगा, परफॉर्मेड, परफॉर्म नहीं होगा, परफॉर्मेड होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 55 नंबर सवाल में कहा गया है सी इज ए वेयरिंग ए गोल्डन नेकलेस। 55 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोल्डन। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताना था, ऑब्जेक्टिव इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्टिव है वही बताना था। तो दोस्तों इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव है दोस्तों क्या, तो गोल्डन, तो गोल्डन आपका करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है वाई वेस्ट मनी। आप लोगों को दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इसका करेक्ट असर्टिव सेंटेंस कौन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 56 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज एक्सटर्नली फुलिश टू वेस्ट मनी। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सटर्नली नहीं है, एक्सटर्नली है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर सवाल में कहा गया है स्टूडेंट्स शुड खाली स्थान द ऑर्डर ऑफ देयर पेरेंट्स। 57 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरी आउट। आप लोग कैरी आउट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं 58 नंबर में। 58 नंबर सवाल है दोस्तों राम इज खाली स्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए। यहाँ पर दोस्तों ए आएगा, ठीक है, आर्टिकल आपका सही आंसर ए होगा। 59 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों माई फादर वाज टायर्ड खाली स्थान ईटिंग बॉयल्ड फूड। दोस्तों यहाँ पर 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑफ। ऑफ को सेलेक्ट कर लेंगे, ए आपका राइट आंसर होगा। 60 नंबर सवाल में कहा गया है ही वाज खाली स्थान बाय ए डॉग। 60 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीटेन। आप लोग बीटेन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हैं क्वेश्चन फॉर्म 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द, यहाँ पर दिया गया प्रिस्क्राइब्ड नेक्स्ट टेक्स्ट से। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है पहले नंबर सवाल में, सब आपके किताब से लिए गए हैं, ठीक है। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मेस्ट्री ओवर। 61 का दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइंड्स एंड पेशेंस। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 62 नंबर सवाल में कहा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स यहाँ पर ग्रेटली ऑब्लिगेड टू द पीपल ऑफ। 62 का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडिया। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 63 नंबर सवाल में कहा गया है नानू काका वाज टू मीट द मिनिस्टर इन द। तो दोस्तों कहाँ का मिनिस्टर से, तो यहाँ पर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर नॉर्थ ब्लॉक। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 64 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है मार्टिन लूथर किंग, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर जे आर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो दोस्तों यहाँ पर जे आर का जॉर्ज होता है, जॉर्ज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो दोस्तों 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गांधी। यहाँ पर बात करते हैं 65 नंबर में अकॉर्डिंग टू रसेल द लास्ट ऑफ द ग्रेट परचो, यहाँ पर दिया गया प्रेस्टोरी के इन्वेस्टेंस वाज। तो दोस्तों यहाँ पर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी। यहाँ पर हो जाएगा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, कल्टीवेशन यहाँ पर दिया गया कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।
66 नंबर सवाल है, वन मस्ट एडमेयर द इनहरेंट क्वालिटीज इन द। तो दोस्तों यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एडल्ट, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 67 नंबर सवाल में कहा गया है वन मस्ट एडमेयर, 67 नंबर में यहाँ पर कहा गया है इन बांग्लादेश, यहाँ पर है दोस्तों रूपथोका, यहाँ पर रूपथोका इज ए काइंड ऑफ। 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फेरी टेल, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 68 नंबर सवाल में कहा गया है द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज। 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर सवाल में कहा गया है फ्लोरेंस वाज द वाइफ ऑफ। फ्लोरेंस की पत्नी का नाम क्या था, यानी पत्नी कौन थी। तो दोस्तों 69 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेंजे, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे बेंजे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 70 नंबर सवाल है फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन, खाली स्थान लेफ्ट। दोस्तों यहाँ पर 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बनाना, आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 71 नंबर सवाल में कहा गया है नटालिया इज, नटालिया इज, नटालिया क्या है भैया, तो 71 में दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीस लविंग, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर सवाल में कहा गया है बेंजे वाज सिंपल माइंडेड एंड, यहाँ पर क्या होगा खाली स्थान, इसके बाद क्या होगा यही आपको बताना है। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंपल हार्टेड, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 73 नंबर सवाल में कहा गया है खाली स्थान कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर। 73 के लिए दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एडवर्टाइजर, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 74 नंबर सवाल में कहा गया है चिल्ड्रेन इन बांग्लादेश आर लुकेड आफ्टर बाय द। 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फैमिली। 75 नंबर सवाल में कहा गया है द टीचर वाज खाली स्थान एस सिंह सेल्बी कॉलेट गार्ड्स। 75 का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंग्री। आगे बात करते हैं 76 नंबर में, इसमें पूछा जा रहा है द रेडनेस ऑफ द फायर अपेयर्स खाली स्थान टू द पोएट। 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा नाइस को, ठीक है। यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों 77 नंबर में आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज टेकन फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पर 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 78 नंबर सवाल में कहा गया है द खाली स्थान हैज बिकम डॉम्ड टू सी द लेफलेस ट्री। 78 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हम लोग नाइटेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, नाइटेंगल को। यहाँ पर 79 नंबर सवाल में कहा गया है इन खाली स्थान न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। तो दोस्तों ये होता है बसंत ऋतु में, तो यहाँ पर 79 का सही आंसर होगा स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 80 नंबर सवाल में। 80 नंबर सवाल कहा गया है द टोन ऑफ द पोएम एंड एपिटाफ इज। 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेलनकोलिक है, आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 81 नंबर सवाल में कहा गया है द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्डर इज ए, क्या होगा सोल्जर। 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सोल्जर। 82 नंबर सवाल में कहा गया है मैकेविटी इज द बेफ्लेमेंट ऑफ, उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू स्कॉटलैंड यार्ड, यहाँ पर स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों खाली स्थान बिलोंग्स टू जोरास्ट्रियन रिलीजियन। तो दोस्तों यहाँ पर 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि के एन दारू वाला, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 84 नंबर सवाल में है द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रो टू ड्रिंक। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 85 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों आगे 85 नंबर में कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर। तो दोस्तों 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 86 नंबर सवाल में कहा गया द सोल्जर इज। दोस्तों यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द सोल्जर इज ए सोनेट, ए सोनेट, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 87 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों मैकेविटी इज ए, मैकेविटी इज ए, यहाँ पर 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेस्ट्री, मेस्ट्री दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा।
होगा मिस्ट्री कैट, ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 88 नंबर सवाल है, नर्स इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट रेफर्स टू। 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लांट। ए प्लांट आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का। 89 नंबर सवाल में कहा गया है और टू ऑटोमन इज ए, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 89 के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा रोमांटिक पोएम, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर सवाल में कहा गया है ए किंग ऑफ एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर। दोस्तों यहाँ पर 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द स्नेक, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द स्नेक चैप्टर से लिया गया है यह पंक्ति। आगे है 91 नंबर में द एंग्लो सैक्सन्स, यहाँ पर पूछा गया है इन्वाइडेड इंग्लैंड इन द। तो दोस्तों यहाँ पर सेंचुरी आप लोगों को बताना है, तो 91 का सही आंसर हो जाएगा 5th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 92 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट कितने ईयर्स ओल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर सवाल में कहा गया है हु रोड द कैंटरबरी टेल्स। यहाँ पर 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चौसर। यहाँ पर चौसर को सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर सवाल में कहा गया है हु इज द राइटर ऑफ वेनस एंड एडॉन्स। 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 95 नंबर सवाल में कहा गया है द वर्ड ड्रामा कॉम्स फ्रॉम ए खाली स्थान वर्ड। 95 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीक। 96 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों मोरलिटी प्लेज डेवलप, यहाँ पर है डेवलप्ड इन। तो दोस्तों उसके आगे क्या होगा 96 का, यहाँ पर दोस्तों उसके आगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिडिल एजेस होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 97 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है ओथेलो क्या थे, तो 97 के लिए दोस्तों यहाँ पर होगा ट्रेजेडी थे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर सवाल में कहा गया है खाली स्थान इज कॉल्ड फादर ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश नोवेल। दोस्तों 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फील्डिंग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 99 नंबर सवाल में कहा गया है हु रोट प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो दोस्तों यहाँ पर जो 99 का करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑस्टेन। 99 का सही आंसर ऑस्टेन आपका होगा। यहाँ पर 100 नंबर सवाल में कहा गया है खाली स्थान गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंग्लो सैक्सन से, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोगों को आपके इंग्लिश पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनका आंसर की बता दिया है। अब मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपके सब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों दिखाई दे रहे होंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150-200 वर्ड से आप लोगों को दोस्तों इनमें से किसी एक पर 150-200 वर्ड में दोस्तों निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है शुड प्लास्टिक बी बैंड, यानी कि प्लास्टिक बैन हो उस पर आपको निबंध लिखना है। हेल्थ इज वेल्थ, शरीर धन है उस पर आपको निबंध लिखना है। और उसके बाद दोस्तों दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान, इस पर आपको निबंध लिखना है। उसके बाद एजुकेशन शुड बी फ्री, यानी कि शिक्षा को मुक्त करना चाहिए, उस पर आपको निबंध लिखना है। माय फेवरेट बुक, आपका फेवरेट बुक क्या है उस पर आपको निबंध लिखना है। यानी कि इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उस पर निबंध आप लोगों को लिख देना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो बिल्कुल भी दोगुना नहीं करना है, मैं खुद दुगुना स्पीड से बोल रहा हूँ। 2 नंबर सवाल में यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर सवाल है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को किसी एक पर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एक्सप्लेन करना है। 4 ठो है यहाँ पर, ए से लेकर डी तक है। किसी एक पंक्ति को दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेन करना है उसके राइटर के साथ, उसके दोस्तों चैप्टर के नेम के साथ। ठीक है, अच्छे से। यहाँ पर 3 नंबर सवाल में है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसी प्रकार से नीचे दोस्तों देख सकते हैं 3 नंबर में यहाँ पर 4 को दोस्तों आया हुआ है पंक्ति, आप लोगों को किन्हीं एक पंक्ति का दोस्तों एक्सप्लेनेशन लिखना है अच्छे से, यानी उसका जो व्याख्या है वो करना है। ठीक है, जैसे आप लोग हिंदी में करते हैं। यहाँ पर नीचे 4 नंबर में राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम अबाउट हिज प्रिपरेशन फॉर एडमिशन टू ए मेडिकल कॉलेज। दोस्तों मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए, मेडिकल कॉलेज में अपनी तैयारी करने के लिए आप लोगों को अपने क्या बोलते हैं पुत्र, नहीं पुत्र कहाँ से पैदा होगा आप लोगों का, अपने दोस्त के पास दोस्तों क्या करना है आप लोगों को पत्र लिखना है। या फिर आप चाहें तो राइट ए लेटर टू द स्टेट होम मिनिस्टर आस्किंग हिम फॉर हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ ए
कोऑपरेटिव सोसाइटी इन योर लोकलिटी। क्या बोल रहा मतलब ना बुझेगा हमारा, छोड़ दो, मत लिखना, हाँ ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है, हाँ हमारा ना बुझेगा क्या बोलता है। 5 नंबर सवाल में बोला जा रहा है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 से 50 वर्ड्स ईच। दोस्तों आप लोगों को इन सभी प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्न का ही आप लोगों को जवाब देना है 40 से 50 वर्ड में, ठीक है। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जे तक दिया हुआ है, जे तक क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपकी किताब से हैं। 6 नंबर सवाल है आंसर एनी थियरी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 से 120 वर्ड्स है। आप लोगों को दोस्तों किसी 3 का दोस्तों आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी है ना जी, ए बी सी है, यहाँ पर 3 को दिया है, क्या बोल रहा है मधे, आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 से 120 वर्ड है। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छा 3 आंसर ऑफ 3, तो हाँ एक है, यहाँ पर देख सकते हैं, है एक है 2 है, और है मतलब एक में है, एक में, ठीक है, एक में है दोस्तों, एक में है। तो या तो एगो ही लिख लेना है 2 3, यहाँ पर को दिया हुआ है, 3 को तो दिया हुआ है, क्या यहाँ पर कितना बोल रहे, रुक जाइए, आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100-120 वर्ड से। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 3 को लिखना है, ठीक है, 3 को, एगो आप लोग है लिख लीजिएगा, ठीक है, एगो आप लोग है लिख लीजिएगा, और एगो आप लोग है लिख लीजिएगा, ये समरी है, और एगो आप लोग डिस्कस इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, ये आप लोग लिख लीजिएगा। 3 को तो आप लोगों को लिखना है, ठीक है, या तो है 3 को लिखना है, या तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों इसमें आप लोगों को है लिख लेना है, अरे है 3 को लिखना ना, मतलब नीचे नहीं पूछा था हमारा, क्या बोला था, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों डी नंबर दिया है ना, डी नंबर में 3 को लिखना है, अरे उसी में है सब्जी, उसी में है, आप लोगों को मिलानो भी कर सकते हैं, ठीक है, इधर दिया गया चैप्टर का नाम, इधर दिया गया राइटर का नाम, आप मिलान भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलान करके दोस्तों ये देखिए, एगो है हो गया, एगो है हो गया, ठीक है। आएगो दोस्तों आप लोग यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर नोटिस लिख दीजिएगा, नोटिस 2 हो गया, आएगो है वाला क्या कीजिएगा कि आप मिला दीजिएगा, है वाला मिला दीजिएगा, है मिला दीजिएगा, तो 3 हो जाएगा, होता गया, ठीक है। नहीं तो क्या कर सकते हैं दोस्तों आप लोग, नहीं तो क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं, ये सब एक में है, एक में देखिए, एक में सब 6 नंबर में सब आ रहा है जी, सब 6 नंबर में आ रहा है, ठीक ना। इतना सारा दोस्तों आप लोगों को दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में, आप लोग या तो इनमें से 5 को आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है इस एफ में मिलान, अरे बाप रे बाप, एफ नंबर में मिलान दिया है, इसमें भी मिलान कर सकते हैं जी, इसमें भी आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। इधर भी दिया गया है आप लोगों का दोस्तों, यहाँ पर दिया गया पोएट्री से, यहाँ पर चैप्टर का नाम, और इधर दिया गया राइटर का नाम, मिलान कर सकते हैं, ठीक है। आपका 6 नंबर में दोस्तों 3 तो कंप्लीट हो जाएगा। 7 नंबर में दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर में पेसेज दिया है, और आप लोगों को पेसेज पढ़कर इससे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसके आंसर आप लोगों को देना है। पूरा पेसेज देख लीजिए, पूरा पेसेज पढ़ लेना है आप लोगों को, और नीचे क्वेश्चन पूछा गया है और इनका आंसर आप लोगों को इसी पेसेज से देना है, ठीक है। तो मैंने सारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। या एक और पेसेज है, तो दोस्तों इस पेसेज को नहीं लिखना है आप लोगों को, बस आप लोगों को यही लिखना है। दोस्तों आप लोग यदि सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में दोस्तों जरूर से बोलिएगा कि हाँ हमें सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो मैं फटाफट आप लोगों को सुबह 7 या दोस्तों 7:30 बजे तक मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगा। आप लोग वहां से देखकर अपना जो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर है उसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल पर दोस्तों आप लोग अगर आप नए हैं तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।